तो नेक्स्ट फैमिली है पापावेरेसी, जिसको पॉपी फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसमें अफीम का प्लांट है वो भी मिलता है, इसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो उसी के नाम पर इसका नामकरण पॉपी फैमिली कर दिया गया है। और पापावेरेसी तो एक अच्छी फैमिली कह सकते हैं क्योंकि इसमें हर तरह के प्लांट है, वाइल्ड भी हैं और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस के बहुत ज़्यादा प्लांट हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें दोनों तरह से फ़ायदा होता है। एक तो हम वाइल्ड जो इसके रिलेटिव हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और जो इसके कल्टिवेटेड या फिर हम कहें कि कमर्शियल प्लांट हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि इसमें 50 के आसपास जनरा हैं, और ये थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो सकता है, और 830 स्पीशीज़ इसमें मिलती हैं फ़िलहाल। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मेनली ये टेम्परेट रीजन का प्लांट है, और नदर्न हेमिस्फीयर में ये बहुत अच्छे तरीके से इनके प्लांट्स मिल जाते हैं इस फैमिली के। और साथ ही साथ जो सदर्न अफ्रीका है और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरह की हैं कि ये पर्टिकुलर फैमिली के जो प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। प्लेसमेंट अगर इसका हम देखते हैं तो बेंथम ओकर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो पेराइटेल्स उन्होंने दिया था, बाद में कंक्रिस ने इसको पपाविरेल्स कर दिया, उसके बाद तख्ताजान ने भी उसको रिपीट किया, डेलग्रीन ने भी पपाविरेल्स किया, थॉर्ने ने इसको रेननकुलेल्स में डाल दिया, और एपीजी ने भी इसको रेननकुलेल्स में मान रहे हैं क्योंकि थॉर्ने और एपीजी की जो थीम थी काम करने की वो लगभग एक सी थी। मॉलिकुलर बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी, जहाँ पर उनका ये मानना है कि इसका ऑर्डर बदल के रेननकुलेल्स कर देना चाहिए। सेलिएंट फीचर में अगर हम देखते हैं तो प्लांट हर्बेशियस होते हैं, और सैप अगर इसमें निकलता है तो वो मिल्की होता है या फिर कलरफुल भी हो सकता है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, जो आपको यहाँ दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। सेपल्स कॉडुकस होते हैं, तो जो इसमें सेपल्स होते हैं वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। पेटल्स क्रम्पल्ड होते हैं, पेटल्स भी मुड़े तुड़े होते हैं, जैसे आप ये मार्जिन ये देख लीजिए, ये सब इस तरह से मुड़ा तुड़ा होगा, तो इसको कहते हैं क्रम्पल्ड। बड के अंदर तो ये और भी ज़्यादा ही मुड़े तुड़े होते हैं, खुलने के बाद तो थोड़े बहुत ही सीधे भी हो जाते हैं। स्टेम न्यूमरस होते हैं, जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, और कई वर्ल में होते हैं, एक दो तीन इस तरह से वर्ल इसमें हो सकती हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, इसमें यूनिलोकुलर कंडीशन होती है, और फ्रूट इसमें यूजुअली कैप्सूल होता है। तो ये इसके पर्टिकुलर सेलेंट फीचर होगा इस पर्टिकुलर फैमिली के। उसके बाद इसके मेजर जनरा की बात कर लें तो एक तो कॉर्डाइलिस है, जिसमें 308 से 80 स्पीशीज़ हैं। ये सबसे बड़ा इसका जनरा है कॉर्डियालिस, जिसका आप ये पिक देख रहे हैं। इसमें येलो कलर के इस तरह से ट्रम्पट लाइक फ्लावर्स मिल रहे हैं, और पत्तियां भी आप देखिए कि वो लगभग जैसे मोनोकॉट की पत्तियां होती हैं वैसे वैसे दिखती हैं, लेकिन ये डाइकॉट प्लांट होता है। उसके बाद है पपावर, जो कि बहुत ही मशहूर प्लांट है, ये अफीम कहलाता है, और इसमें आप ये फ्रूट्स देख लीजिए, इन्हीं के अनराइप फ्रूट्स को इसमें चीरा लगा के उसमें से जो लेटेक्स निकलता है वाइट कलर का, उसमें उससे अफीम बनाई जाती है। और इकोनॉमिकली ये प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंस का प्लांट है, और न जाने कहाँ कहाँ ड्रग वगैरह में इस्तेमाल होता है, और इसमें तो जो नारकोटिक्स वाले हैं इसकी स्मगलिंग वगैरह भी करते हैं। उसके बाद है फ्यूमेरिया, 50 स्पीशीज इसमें पाई जाती है, ये इसका फिगर आप देख रहे हैं फ्यूमेरिया का। फिर है आर्जीमॉन, जिसको पीला कटीला कहते हैं, और ये प्लांट का फिगर है, इसका पिक है। और फिर है स्कोलोजिया, ये 10 स्पीशीज इसमें मिलती हैं, और ये इसकी पिक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्यूमेरिया के फ्लावर जो हैं वो थोड़े से इलोंगेटेड टाइप के होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट एक जैसे ही फ्लावर इसमें मिलते हैं। तो इस फैमिली को अगर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि प्लांट इसमें एनुअल और पेरेनियल हर्बेशियस फॉर्म यूजुअली मिलते हैं। रेयरली इसमें सॉफ्ट वुडेड श्रबी फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे कि डेंड्रोमिकॉन है, ये डेंड्रोमिकॉन का ये पिक आप यहाँ देख लीजिए। ये छोटे मोटे हल्की फुल्की वुड फॉर्मेशन के साथ श्रबी फॉर्म होते हैं, और कभी कभी ये छोटे ट्री के फॉर्म में भी आ सकते हैं, जैसे कि बकोनिया है, ये इसका फिगर है, जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेस्कुलर बंडल इसमें कई रिंग में होते हैं, और वाइट और कलर लेटेक्स इन प्लांट से निकलता है। हेयर्स इसमें सिंपल होते हैं, और कभी कभी जो है वो बहुत ही इसमें बार्बलेट टाइप के, मतलब बहुत प्रभावी टाइप के हेयर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैथकार्टिया में है, और ये कैथकार्टिया का फिगर है। और यहाँ पर आप ये सारे बड़े बड़े हेयर्स देख रहे हैं, तो ये इसमें मिल जाता है। कैथकार्टिया में बड़े बड़े होते हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल और छोटे छोटे रेशे टाइप के होते हैं। लीव्स को हम देखते हैं तो लीव्स यूजुअली अल्टरनेट कंडीशन शो करती हैं। फ्लोरल लीव्स जो होती हैं सपोज सब अपोजिट होती हैं, जहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर वो सब अपोजिट कंडीशन में आ जाती हैं, अदरवाइज वो अल्टरनेट होती हैं। और ये कंडीशन पाई जाती है प्लेटी स्टिमॉन में। तो प्लेटी स्टिमॉन में आप ये इसका फिगर देख लीजिए,
उसके बाद सिंपल भी लीफ मिल जाती हैं और डाइसेक्टेड भी मिल जाती हैं, बहुत कटी पटी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डाइसेक्शन है, अंदर तक बहुत कट पट गई है। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो डेंड्रोमिकॉन में मिलती है, आर्जिमॉन में भी मिलती है। कॉम्बिनेशन इसमें रेटिकुलेट होता है, स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं, तो एक्स स्टिपुलेट लीव्स पाई जाती हैं। जब हम इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली तो सॉलिटरी फ्लावर्स दिखाते हैं, लेकिन सेंगोनेरिया में, जो कि आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं सेंगोनेरिया का, इसमें क्या होता है कि एक फ्लावर इस तरह से निकलता है कि उसका ओरिएंटेशन सॉलिटरी ना लग के लगता है कि ये दो तीन है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेटल्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके वजह से लगता है कि ये पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है, तो उसको बोलते हैं स्केपीजिरस। और ये सेंगोनेरिया में आपको दिखाई पड़ेगा, जो यहाँ पर दिख भी रहा है। उसी तरह से रेसिमोस कंडीशन भी पाई जाती है, जो कि इमिकॉन में होती है। तो इमिकॉन में आप यहाँ पर ये फिगर देख लीजिए, इसमें जो एक्सिस है वो बढ़ती चली जा रही है और फ्लावर बनते चले जा रहे हैं, तो ये हमें जो रेसिमोस कंडीशन हो गई। और बकोनिया जो होता है उसमें पैनिकुलेट होता है, वो पैनिकल लाइक बनते हैं, तो यहाँ पर ये बकोनिया का है जिसमें आप ये पैनिकल बनते हुए देख रहे हैं, जैसे कि लटजीरा में आपने देखा होगा, एगारैंथस एस्परा में, तो वहाँ पर भी ये पैनिकल्स बनते हैं। तो ये इसमें वेरिएशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली अगर कंडीशन हम कहें तो सॉलिटरी फ्लावर होते हैं, और यही इसका मेजर करेक्टर माना जाता है। फ्लावर्स को देखते हैं तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, और कभी कभी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन मिलती है, जैसे प्यूमेरिया और कॉर्डाइलस में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये शेप से ही पता चल जाएगा कि ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन नहीं होगी। इसमें लोबिंग जो है वो बड़ी छोटी होती है, और जैसे कि हमने पेप्ल्यूनेसी में पढ़ा था, वहाँ पर भी जो लोब्स थी, वन वन 3/2 और 2/3 इस तरह से, या 4/1 पढ़ा था हमने लेमियसी में, तो वहाँ पर इसमें भी ऐसी कंडीशन मिल जाती है, बड़े और छोटे लोब होते हैं। तो ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन हो जाती है, जिसमें प्यूमेरिया ये ऊपर वाला है और कॉर्डाइलस ये नीचे वाला है। कैलेक्स को हम देखें तो कैलेक्स 3 के आसपास हो सकते हैं यूजुअल कंडीशन में, और ज़्यादातर प्लांट में मिल भी जाते हैं हमें 3 के आसपास। और ये कैडुकस होते हैं, ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो ये कैलेक्स आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद जो है गिर जाते हैं, जैसे लीव्स भी इसकी गिरती रहती हैं, और ये गिरने के बाद फिर यहाँ पर सिर्फ हमें जो पेटल्स है वही दिखाई पड़ता है, और इसमें जो कैलेक्स है वो नहीं दिखाई पड़ते। या फिर ये कभी कभी जो है वो कैलिप्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो कैलिप्ट्रेट का मतलब है कि इनका भी जो बनावट है वो लीफ की तरह ही हो जाती है, तो पता नहीं चलता है कि ये कैलेक्स है या फिर लीफ है। फ्री होते हैं ये, और बड का फॉर्मेशन भी कुछ कंडीशन में कर सकते हैं कि सब एक साथ मिलके ये बड भी बना सकते हैं। वहीं अगर हम कोरोला को देखें तो कोरोला में 6 तो यूजुअली मिल ही जाते हैं, और कभी कभी 8 से 12 भी हो जाते हैं, जैसे सेंगोनेरिया में है। यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये नंबर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और 2 वर्ल में भी मिल जाते हैं। तो इसमें जो 2 वर्ल में मिलते हैं, तो दो जो आउटर वर्ल है वो सैकेट टाइप के दिखाता है, और इसमें नेक्टरीज वगैरह होती हैं, जबकि जो इनर है वो नॉर्मल टाइप का होता है। इम्ब्रिकेट कंडीशन इनमें पाई जाती है, और क्रम्पल्ड होते हैं। जब बड में होते हैं तो ये मुड़े तुड़े होते हैं, और बकोनिया के केस में एब्सेंट होते हैं। बकोनिया में कोई भी करेक्टर इस तरह का नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बकोनिया में आप ये बाहर की तरफ ये कैलक्स देख रहे हैं, और उसके बाद सीधे जो फीमेल पार्ट था वो फर्टिलाइज होने के बाद फ्रूट में डेवलप हो रहा है, और कोई भी करोला जैसी चीज़ नहीं मिलती। एंडोशियम की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि एंडोशियम न्यूमरस स्टेमन से मिल के बना होता है, जो आप यहाँ पर ये बहुत से देख सकते हैं स्टेमन्स। इसकी कोई ऐसी निश्चित गिनती नहीं होती। समटाइम्स 4, कभी कभी 4 भी होते हैं, और अपोजिट टू द पेटल होते हैं। जब 4 कंडीशन होगी तो फिर ये अपोजिट टू द पेटल होंगे, जैसे कॉर्डाइलस में। और 6 भी हो सकते हैं, 2 बंडल में होते हैं, बाहर और अंदर के, और ये 3 3 में होते हैं। और इसमें डाइसेंट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही डाइसेंट्रा है कि सेंटर में 2 बंडल हैं, 3 के अलग और 3 के अलग। एंथर बाइथिकस होते हैं। फ्लूमेरिया में देखें तो यहाँ पर 6 स्टेमन होंगे, और इसमें 2 जो हैं वो बाइथिकस होते हैं, और 4 इसमें मोनोथिकस होते हैं। तो ये भी वेरिएशन आता है, और ये प्रिमिटिवनेस की तरफ ले जाता है। डेhiscence लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो पॉलन ग्रेन है वो ट्राई कॉलपेट होते हैं, या फिर पॉलीपोरेट हो सकते हैं। तो ये एक एडवांस करेक्टर है। अगर इससे पहले की फैमिली जो हमने पढ़ी है, निम्फेसी और मैग्नोलिएसी, तो उससे ऊपर ये करेक्टर आ जाता है।
गायनोशियम को देखते हैं तो गायनोशियम विद यूजुअली टू यूनाइटेड कार्पल्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, इसमें जो सिनकार्पस कंडीशन आपको दिख रही है, एक इधर और एक इधर, ये आपस में जुड़े हुए हैं और बीच में आपको ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये मेल पार्ट के फिलामेंट दिख रहे हैं और जो सपल जो है वो यहाँ से गिर चुके होते हैं क्योंकि कॉडोकस होते हैं, ये पहले ही बता दिया, तो ये फॉलन ऑफ हो जाते हैं। एंथर लोब आपको यहाँ पर ये दिख रही है, इसमें भी कंडीशन यूजुअली बाइथिकस होती है। ये इसकी काफ़ी स्टाउट सी स्टाइल दिख रही है और ये स्टिग्मा दिख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर लूजली यूनाइटेड हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। फ्रूट के फॉर्म जब फ्रूट बनता है तो वहाँ पर प्लेटिस्टिमॉन में ये कंडीशन पाई जाती है। ओवरी सुपीरियर यूजुअल कंडीशन में होती है, यूनिलोकुलर होती है और पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। समटाइम ये मल्टीलोकुलर कंडीशन भी हो सकती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटी है वो इंट्रूड कर जाता है, अंदर की तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से मल्टीलोकुलर कंडीशन बनती है। ओव्यूल न्यूमरस होते हैं, समटाइम एक भी हो सकता है, जैसे बकोपिया में है, ये इसमें एक ही होता है। एनाट्रोपस कंडीशन है, स्टिग्मा डिस्क्वाइड होते हैं या फिर लोब्ड होते हैं और कैपिटेट भी पाए जाते हैं, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये लोबिंग है इसमें। तो ये स्टिग्मा का हेड हो गया। फ्रूट को हम देखते हैं तो फ्रूट में कैप्सूल फॉर्म होती है और ये डहिस करता है वॉल्व के द्वारा, दो में बंटता है और इसमें हर सेगमेंट में एक सीड आ जाता है। फ्यूमेरिया के केस में ये नट लाइक होता है, जो नट आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। सीड स्मॉल होते हैं इसके अंदर, समटाइम्स एरिल इसमें पाया जाता है तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो एरिल बन जाता है। और एम्ब्रियो छोटे होते हैं, एंडोस्पर्म कोपियस होता है और फ्लैशी भी हो सकते हैं, ऑयली भी हो सकते हैं, तो ये कंडीशन मिलती है। ये आप फ्रूट देख रहे हैं फ्यूमेरिया का, ये वाला, और ये वाला आप देख रहे हैं पपावर का। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल को अगर हम देखते हैं तो पॉलिनेशन यूजुअली कंडीशन तो यही है कि इंसेक्ट से होता है, जैसे यहाँ पर ये इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। लेकिन बकोनिया के केस में ये विंड द्वारा होता है, तो ये एक एडवांस बकोनिया इस मामले में एडवांस हो जाता है। सीड डिस्पर्स होते हैं एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि कैप्सूल अचानक से फटता है और एक छोटा मोटा हल्का फुल्का धमाका होता है जिससे स्प्रेडिंग हो जाती है। और जिनमें एरिल पाया जाता है उनमें जो है वो चींटियों के द्वारा इसमें डिस्पर्सल होता है कि वो उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, फिर उसको खींच के दूर दूर तक ले जाती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो मैनी स्पीशीज़ ऑफ पापावर, जो कि पॉपी अफीम है, वो अपने आप में इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इक्सोलेजिया जो कि कैलिफोर्नियम पॉपी कहलाती है, वो भी इस तरह का अफीम का स्रोत होती है। आर्जिमोन जिसको प्रिकली पॉपी कहते हैं, और इसके जो बीज होते हैं वो अडल्ट्रेशन की तरह सरसों में मिला के बेच दिए जाते हैं। कॉर्डाइलिस होता है, इसको जो कॉमन नाम है हर्ल्यूकिन इसको बोलते हैं। और सेंगुनेरिया होता है, इसको ब्लड रूट बोला जाता है, इसकी जो रूट्स हैं वो लाल कलर की होती हैं, इस वजह से इसका नाम है। डाइसेंट्रा जिसमें दो और दो मोनोथिकस और डाइथिकस दोनों कंडीशन पाई जाती है एंड्रोशियम की, उसको डचमैन ब्रीचर्स भी कहते हैं और ब्लीडिंग हार्ट भी कहते हैं। और ये सारे के सारे प्लांट ऑर्नामेंटल की तरह उगाए जा सकते हैं और लोग उगाते हैं। लेकिन जो ओपियम पॉपी है, जिसको कि पपावर सोमनीफेरम का नाम बॉटनिकल दिया गया है, वो इसका मोस्ट वैल्यूबल मेंबर होता है इस पर्टिकुलर फैमिली का। और इस वजह से ये फैमिली एक तरह से बहुत प्लांट फैमिली में भारी पड़ जाती है अगर हम इकोनॉमिकल गेन के बारे में बात करें। क्योंकि इससे ओपियम मिलता है, जो कि जो लेटेक्स कैप्सूल का होता है, उसको उसमें चीरा लगा के वहाँ से लेटेक्स निकाल लेते हैं, उसको सुखा के फिर उससे हीरोइन, जो नशे वाली चीज़ें हैं, मॉर्फिन है और कोडीन है, ये सब बनाई जाती हैं। और सीड जो इस स्पीशीज़ के होते हैं उनमें कोई भी ओपियम नहीं होता, और वो तमाम जो खाने वाने के सामान आप बेकरी से लेके आते हैं उसमें उसके सीड्स पड़े होते हैं, उसमें कोई नशा वगैरह नहीं होता। लेकिन बेकरी वाले उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और उस पर आपने कई कई बेकरी प्रोडक्ट पे बहुत से सीड्स पड़े हुए देखे होते हैं, जो उसके ऊपर की सतह पे चिपके होते हैं, वो सब ओपियम के ही होते हैं। वहीं अगर हम देखें कि जो ग्लॉशियम फ्लेवम है, इसके सीड्स जो होते हैं, और जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, इसके सीड्स जो होते हैं, इनमें ऑयल यील्डिंग सीड्स होते हैं और ये साबुन वगैरह बनाने के काम में आते हैं। और कुछ जो बेईमान लोग हैं वो इसको सरसों के तेल में भी मिला देते हैं और वहाँ पे ड्रॉपसी नामक बीमारी लोगों में हो जाती है, जो ज़रूरत से ज़्यादा इसको ग्रहण कर लेते हैं। फाइलोजेनी जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी फैमिली का, उसमें हम देखें तो द फैमिली इज़ कंसिडर टू बी रिलेटेड बैकवर्ड्स टू
हेलिबोरेसी हेलिबोरेसी आपके कोर्स में नहीं है तो इसमें आपका कंपैरेटिव इससे तो नहीं आएगा, लेकिन एक बार याद रखना ज़रूरी है कि रिलेटेड है ये। बैकवर्ड जाके अगर हम पीछे की तरफ जाएं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में तो हेलिबोरेसी के साथ जाके ये जुड़ती है। लेकिन क्या होता है कि इसमें सिनकार्पस गाइनोशियम पाया जाता है और पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, तो ये ब्रेसिकेसी के आसपास चली आती है इस मामले में। और क्योंकि उसमें भी ब्रेसिकेसी में भी पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर फॉल सेप्टम बनता है जिसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। Genera with zygomorphic flower and with saccate or spurred petals are sometimes treated under distinct family Fumaraceae। तो जिन जिन इसमें ग्रुप में जैसे फ्यूमेरिया था प्लांट आपने इसी में पढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों ने जो फ्यूमेरिया प्लांट है उसमें जो क्योंकि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक पाए जा रहे हैं, सेकेट टाइप के या स्पर टाइप के पेटल्स पाए जा रहे हैं, तो अलग फैमिली दे दी, उसका नाम दे दिया फ्यूमेरेसी। तो बहरहाल इसको मर्ज कर दिया गया आजकल के दौर में और फ्यूमेरिया इसी में पढ़ाया जाता है। But morphological and nucleotide sequence data supported that monophily of the family including these genera which are better placed under subfamily Flumeroideae। तो एक सब फैमिली बना दी गई उसको, लेकिन फैमिली पपावेरेसी में ही फ्यूमेरिया रखा गया ताकि मोनोफाइलेटिक जो ओरिजिन है वो माना जा सके। APG2 also optionally include फ्यूमेरेसी अंडर पपावेरेसी। तो इन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने फ्यूमेरेसी को पपावेरेसी में रख दिया, आगे क्या होगा ये अभी कोई बता नहीं सकता। देयर इज़ हाउएवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग बेसल जनरा। इसमें लोकेंटे एट ऑल 1995 में इन्होंने कहा कि प्लेस्टीमोनाइडी जिसमें प्लेस्टीमोन प्लांट आता है और उसके साथ मिलते जुलते प्लांट जो हैं उनमें न्यूमरस और स्लाइटली फ्यूज्ड कार्पल्स होते हैं और फ्री स्टिग्मा होते हैं, इसलिए इसका क्लैड अलग कर देना चाहिए। लेकिन अभी ये बात जो है इसको बाकी लोगों ने अपनी मान्यता नहीं दे रखी है। हुट एट ऑल ने 1997 में ये कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड बेस पे उन्होंने स्टडी करी उसके मुताबिक मॉर्फोलॉजी को भी उन्होंने उसमें कंपेयर किया और फिर ये पाया कि टेरिडोफिलम जो है वो एक इसका आसपास का जनरा हो सकता है, इसका एक सिस्टर जनरा मान सकते हैं। दिस मोनोटिपिक जीनस हैज़ बीन रिमूव्ड टू डिस्टिंक्ट फैमिली टेरिडोफाइलेसी बाई तख्ताजान। क्योंकि इसको कभी तख्ताजान ने जो टेरिडोफिलम था इसको एक अलग फैमिली बना दी थी, लेकिन बाद में इसका ये मानना है APG2 और APG वेब का कि इसको भी इसी में शामिल कर लेना चाहिए। थोरने ने 2007 में डिवाइड कर दिया पेपेवेरेसी को 5 सब फैमिलीज़ में। इसमें पेपेवोराइडी, एक्सोजुलाइडी और चिलोडोंडोइडी, हाइपोकोइडी एंड फ्यूमेरॉइडी इनको ये माना गया है। तो थॉर्ने ने जो 2007 में, ये काफ़ी रिसेंट काम है और इसी को लगभग APG वेब वाले भी मान्यता अपनी दे देते हैं और यही 5 सब फैमिली में सभी चीज़ें जो भी इसमें से इसमें इंक्लूड की गई अलग अलग जो कभी एक मोनोटिपिक टाइप की फैमिली थी उनको भी इसमें डाल दिया गया है और ये 5 सब फैमिली बना दी गई और सभी के अपने अपने एक एक प्लांट जो इसके बेसिक प्लांट हैं उनको माना गया है। द फैमिली वॉज अर्लियर प्लेस्ड क्लोजर टू ब्रेसिकेसी एंड कैपेरेसी। तो इस फैमिली को ब्रेसिकेसी और कैपेरेसी के आसपास डाला गया था। बहुत से करेक्टर उससे मिलते जुलते थे, जिसमें एक था पैराइटल प्रेजेंटेशन का पाया जाना, बट हैज़ नाउ बीन शिफ्टेड क्लोजर टू रेननकुलेल्स। लेकिन अब जो है इसको ब्रेसिकेल्स से हटा के रेननकुलेल्स के आसपास भेज दिया गया है। और क्यों भेजा गया? क्योंकि इसमें जो कीमोटेक्सोनॉमी इसकी की गई केमिकल एविडेंसेस मिले उसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स इसमें एब्सेंट हैं और जो एल्केलॉइड बेंजिलोस क्विनोनोल ये यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर प्लस हो गई, तो ये रेनेल्स में पाई जाती हैं तो रेनकुलेल्स के साथ चला गया और ये चीज़ एब्सेंट हो गई जो कि पाई जाती थी ग्लूकोसाइनोलेट ब्रेसिकेसी और कैपेरेसी में, तो ये चीज़ यहीं यहाँ नहीं मिलती इसलिए इसको हटा दिया गया। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पर आप इसको जो कीमोटेक्सोनॉमी है उसमें ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये ऐड कर सकते हैं कि कीमोटेक्सोनॉमी के बेस पर इस तरह की शिफ्टिंग की गई। अब हम इसमें कुछ प्रिमिटिव और जो एडवांस करेक्टर है उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ श्रब एंड ट्री, ये इसका प्रिमिटिव करेक्टर है कि ट्री मिल जाता है जैसे बकोनिया में दिखाया था आपको। लीफ सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये प्रिमिटिव है। कैलक्स और करोला फ्री है, ये प्रिमिटिव करेक्टर है। स्टेमिन बहुत से हैं, फ्री हैं और अबंडेंट पॉलन बनाते हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। कार्पल बहुत से हैं और लूजली यूनाइटेड हैं जैसे प्लेटिस्टिमॉन में, तो प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। ओव्यूल एनाट्रोपस है जो कि प्रिमिटिव माना ही जाता है हमेशा और
मैनी ऑन ईच प्लेसेंटम, तो एक ही प्लेसेंटम पे बहुत से होते हैं, और प्लेसेंटम क्योंकि हर तरफ भाग जाता है, इधर उधर निकल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कंडीशन भी मल्टीलोकुलर दिखाई देने लगती है। एडवांस करेक्टर में देखें तो प्लांट मेनली हर्बेशियस हैं, जो प्लांट हर्बेशियस हैं वो एडवांस माने जाएंगे। लीव्स जो हैं वो डीपली इंसाइज्ड हैं, जैसे आर्जिमोन में आपको दिखाया था कि अंदर तक इंसिजन्स हैं, तो ये एडवांस करेक्टर है। फ्लावर पेरीगाइनस है, ये एग्जांपल एक्सलोजिया जो है उसी में मिलेगा। इसी तरह से इसी प्लांट में जो कैलेक्स है वो गैमोसेप्लस कंडीशन दिखाता है, ये भी एडवांस करेक्टर होगा। गैनोशियम सिन कार्पस है, ये भी एक एडवांस करेक्टर माना जाएगा। द फैमिली पपावरेसी हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज। ये पुराना काम है, मॉर्फोलॉजी के बेस पर इसमें 3 सब फैमिली बना दी गई थी, जो अब एपीजे ने पास कर दी, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। एक इसमें जो थी वो पपाविरॉइडी थी, इसमें लेटेक्स प्रेजेंट था, फ्लावर रेगुलर थे, पेटल्स नीदर स्पर्ड थे नॉट सेकेट थे, ना तो ये एकदम बाहर की तरफ खिले हुए थे, ना तो अंदर की तरफ धसे हुए थे। स्टेमिन इंडेफिनेट थे और फ्री कार्पल टू मैनी थे। उसमें जो एग्जाम्पल थे वो पपावर और अर्जिमोन आया। इसके बाद जो दूसरी सब फैमिली बनाई दी गई थी उसका नाम था हाइपीक्वाइडी। इसमें लेटेक्स एब्सेंट था और फ्लावर रेगुलर थे, पेटल्स ट्राइलोब थे, स्टेमेन 4 थे, कार्पल 2 थे, फ्रूट्स लॉन्ग पॉट फॉर्म में थे। इसमें एग्जाम्पल हाइपीकॉम, जिसके नाम पर ये सब फैमिली बना दी गई, और टेरिडोफिलम था जो कि इसमें ऐड कर दिया गया था। फ्यूमर आईडी को देखें तो ऑयल सैक इसमें प्रेजेंट थी और फ्लावर इरेगुलर थे, जैगोमॉर्फिक टाइप के थे, पेटल सेकेट थे, एस्पर्ट थे, स्टेमेन 2 थे, ट्राईपार्टाइट थे, कार्पल भी 2 थे। और इस तरह से इसको भी अलग कर दिया गया और इसमें फ्यूमेरिया इसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो जो सब फैमिली फेमर आईडी है उसको कभी किसी ज़माने में बेंथम हुकर और लॉरेंस ने एक अलग फैमिली की तरह से माना था, लेकिन बाद में वो मर्ज हो गई और एपीजी ने भी उसके मर्जर को अपनी मान्यता दे दी। अब यहाँ पर ये फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम इसका जो एक जनरल फैमिली का हो सकता है वो है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कंडीशन इसमें जो मिलती है वो जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक दोनों हो सकती है, और के जो हैं वो 2 से 3 हो सकते हैं, सी 4 से 6 हो सकते हैं, कभी कभी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ए यूजुअल 4 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, या फिर 3 3 में भी हो सकते हैं। जी जो होते हैं वो 2 कंडीशन भी सिनकार्पस ओवरी भी मिल सकती है, और बाइलोकुलर टाइप की भी मिल सकती है, और यहाँ पर बहुत सी भी इनफाइनाइट कंडीशन भी हो सकती है, और फ्रूट इसमें कैप्सुलर बनता है। ये इसका प्रोफाइल डायग्राम फ्लावर का है कि किस तरह से ये कैलेक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, एंडोशियम हो गया, और ये गाइनोशियम हो गया। और यहाँ पर ये डायग्राम आप फ्लावर का देख रहे हैं, तो एक्टिनो और जैगोमॉर्फिक तो वो डिपेंड करेगा कौन सा प्लांट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर बनाएंगे। और बाकी आप ये देख लीजिए कि ये 3 के 1 2 ये बाहर की तरफ हो गए जो कि गिर जाते हैं, कॉडोकस होते हैं ये, जो सेपल्स होते हैं। और उसके बाद ये 4 आपको यहाँ पर ये कोरोला दिखाई पड़ते हैं। फिर ये बीच का पोर्शन जो है ये गैनोशियम का हो गया, और यहाँ पे कई रिंग में एंडोशियम हो गए जो कि यूजुअल बाइथिकस है और एंट्रोस कंडीशन है। तो इस तरह से ये भी फैमिली जो है वो ख़त्म होती है। तो इसमें जो प्लांट हम देखें, जो वाइल्ड में प्लांट मिलता है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। पपावर पपावर सोमनीफेरम तो आपको इसके खेत मिलेंगे बाराबंकी साइट पे, वहाँ पे इसका बड़े पैमाने पे होता है। और इसके अलावा एमपी में मंदसौर है, वहाँ पर इसकी बहुत अच्छी पैदावार होती है। लेकिन जो आर्जीमोन मैक्सिकाना है उसको जो कॉमन पीला कटीला बोलते हैं, वो इधर उधर आपको अभी 4 5 हफ्ते के अंदर इधर उधर आपको प्लांट मिल जाएगा, क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है तब वो प्लांट बाहर की तरफ आता है। तो जीरोफिटिक नेचर का होता है, तो उसे पानी की कमी से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो वाइल्ड इसका एग्जाम्पल हो गया, और पावर इसका कमर्शियल प्लांट हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली। तो इसी के साथ धन्यवाद।